ये पारा चनार की बागान सिटी है जिसको पूरा का पूरा जला दिया गया है। आप पारा चनार में से वीडियोस देखें, आपको ऐसा लगेगा कि लेबनान या गाज़ा में से ये वीडियोस आ रही हैं, पर पूरे मुल्क को 0/0 फिक्र है पारा चनार में क्या हो रहा है। जिस तरह वो पाकिस्तान तो है ही नहीं। दोस्तों, गिलगित बल्तिस्तान में भी शिया काफ़ी बड़ी तादाद में हैं और वो पारा चिनार और कुर्रम के शियाओं की सपोर्ट के लिए खड़े हो गए हैं और उनके प्रोटेस्ट में क्लियरली पंजाब आर्मी के खिलाफ नारे लगाए जा रहे हैं। लोगों को उनके घर से फोर्सबली इवैक्यूएट किया जा रहा है। तालिबान रॉकेट लॉन्चर्स लेकर फिर रही हैं। 100 से ज़्यादा लोग मर रहे हैं। क्रिकेट टीम भी पाकिस्तान से भाग निकली। क्या इंडिया को दोष देना, क्या इंग्लैंड को दोष देना, क्या बाकी सब देशों को दोष देना? अफगानिस्तान की टीम जब आपके यहाँ पे खेलना नहीं चाह रही है तो फिर आप बाकियों को क्या मुंह दिखाओगे? आपका ब्रदरली इस्लामिक मुल्क, जिसके लिए आपने जंगें लड़ी, जिसके लिए आप कहते हो आपने 20 साल गंवा दिए अपने, उस देश की टीम भी आपके संग में नहीं खेल रही थी। वो तो भी बांग्लादेश में थोड़ी सी सरकार बदली के बाद बांग्लादेश उनको आंखें दिखा रहा है। अदरवाइज भारत के एक इशारा कर दे और मजाल है बांग्लादेश अपनी टीम पाकिस्तान में दुनिया की कहीं पे भेज दे, हो ही नहीं सकता। अब खैर चीजें बदली हैं, कोई बात नहीं, चीजें दोबारा से बदलेंगी, ज्यादा देर तक समय ये सब नहीं चलता। बट बात यह है कि आखिरकार पाकिस्तान को हाइब्रिड मॉडल के लिए राजी होना ही पड़ा। आखिरकार पाकिस्तान को मानना पड़ा कि हाँ, हाइब्रिड मॉडल में करवा लो। आधे मैच पाकिस्तान में होंगे, आधे मैच दुनिया के किसी और कोने में होंगे, दुबई में, श्रीलंका में, अलग अलग भी देखो उसके वेन्यू है। बट बात यह है कि पाकिस्तान ने एशिया कप में बहुत बवाल मचाया, पाकिस्तान ने अब चैंपियंस ट्रॉफी में बहुत बवाल मचाया। सब होने के बाद भी पाकिस्तान को भाव नहीं मिला। क्यों मिलेगा? इनके देश में इस्लामाबाद आज फ्री नहीं है। आपके देश में आम लोगों को आप गोलियों से भून रहे हो। पारा चिनार कुर्रम में जो मामलात हुए उसका अभी तक मामला सही नहीं हुए। अभी भी वहाँ पे एक लिमिटेड सही एक जंग जारी है शिया सुन्नी के दरमियान। एक्चुअल में तो ये इशू शिया सुन्नियों के ही दरमियान है, लेकिन हुआ ये था कि 79 की जो अफ़गान वार शुरू हुई और वहाँ पे अफ़गानी देवबंदी सुन्नियों ने शियाओं की कई ज़मीनों पे कब्ज़े करके वहाँ पे अपने इलाके बना लिए थे और अब उसी ज़मीन को एक आड़ है। लेकिन बहरहाल शियाओं के ऊपर वहाँ पे आए दिन हमले होते रहते हैं, जैसे कि इस बार भी जो शुरुआत हुई थी वो शियाओं की यात्रियों की जो बसें थीं, मिनी बसें थीं, वैन्स थीं, उनके ऊपर सुन्नियों ने हमले किए थे और 100 से ज़्यादा शिया मार दिए थे, जिसके जवाब में फिर ये सारी सिविल वार एक तरह की शुरू हुई है। ये पारा चनार की बागान सिटी है जिसको पूरा का पूरा जला दिया गया है। आप पारा चनार में से वीडियोस देखें, आपको ऐसा लगेगा कि लेबनान या गाज़ा में से ये वीडियोस आ रही हैं, पर पूरे मुल्क को 0/0 फिक्र है पारा चनार में क्या हो रहा है। जिस तरह वो पाकिस्तान तो है ही नहीं। लोगों को उनके घर से फोर्सबली इवैक्यूएट किया जा रहा है। तालिबान रॉकेट लॉन्चर्स लेकर फिर रही हैं। 100 से ज़्यादा लोग मर गए हैं पाकिस्तान में। आप सोशल मीडिया खोल लें, आप मीडिया खोल लें, आपको लगेगा इस्लामाबाद के अलावा तो पाकिस्तान में कोई स्टोरी ही नहीं है। 100 डेड बॉडीज़ पारा चिनार में। किसको फ़र्क के बारे में? पीटीआई वाले बोल रहे हैं अभी तो हम दुख में, नाउ इज़ नॉट द टाइम टू टॉक। तो कब करें? आपके लीडर जब हज़ारा अपनी फैमिलीज वालों की लाशें लेकर बैठी थी, उन्होंने बोला ब्लैक मेलर है। तो ये डिमांड कर रहा कि हम दफनाएंगे नहीं जब तक प्राइम मिनिस्टर आए ना। ये किसी भी मुल्क के प्राइम मिनिस्टर को इस तरह की ब्लैकमेल नहीं करते, क्योंकि ये एक मुल्क का जो प्राइम मिनिस्टर था, हर कोई ब्लैकमेल करेगा। और आप हैं होल्ड लाइक नहीं, अभी किसी और की बात मत करो, अभी सिर्फ पीटीआई की बात कर सकते। क्यों भाई? वो लोग नहीं मर रहे, कोई नहीं है पूरे मुल्क में जो उनकी बात कर सके। इस वक्त पीटीआई सपोर्टर्स कह रहे हैं कि पंजाब सिर्फ गंदुम पैदा करता है, लेकिन वो गंदुम महंगे दामों में सिंध, बलूचिस्तान, केपी, पीओके वगैरह को बेचता है, लेकिन केपी से पंजाब तकरीबन मुफ्त या कम दाम में इलेक्ट्रिसिटी ले जाता है और पीओके के लोगों को इलेक्ट्रिसिटी अब इन सर्दियों में, आपको पता है कि कश्मीर में कितनी सर्दी होती है, तो वहाँ पे गैस की भी कमी है। दोस्तों, गिलगित बल्तिस्तान में भी शिया काफ़ी बड़ी तादाद में हैं और वो पारा चिनार और कुर्रम के शियाओं की सपोर्ट के लिए खड़े हो गए हैं और उनके प्रोटेस्ट में क्लियरली पंजाब आर्मी के खिलाफ नारे लगाए जा रहे हैं। मरा है, प्लीज़
जो ये मॉरल आउटरेज है, जो ट्रेजेडी है वो ट्रेजेडी है, लेकिन जो लोगों की उस पर मॉरल आउटरेज का लोग प्रिटेंड कर रहे हैं, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं उसको सीरियसली ले नहीं सकता, क्योंकि मैंने बार बार देखा है कि लोगों की लाशों पर इन्हीं लोगों ने भंगड़े डाले हैं, खुश हुए हैं। तो आप कह रहे हैं कि मुल्क दुश्मन कोई बाहर बैठा है दुबई में या लंदन में, मरवा दो उसे। हम नहीं मार पाएंगे, लेकिन खत्म हो गया, हमें तो नहीं पता किसी ने मार दिया होगा। Did you have someone in mind? आया मैंने नहीं बात ये है। और एक वक्त है 3 साल पहले जब हमने हज़ारा जेनोसाइड पे पॉडकास्ट की थी, 4 साल पहले जब हमने शिया जेनोसाइड पे पॉडकास्ट की थी, दोनों में मैंने बोला था कि शिया लाइव्स डू नॉट मैटर। मेन स्ट्रीम पाकिस्तान जो है ना, उसको सिर्फ फ़िक्र होती है लाहौर, कराची, इस्लामाबाद की। उन इंसानों की वैल्यू थोड़ी ज़्यादा होती है, पेरिफेरीज में जो मरे उनकी वैल्यू थोड़ी कम होती है, और फिर अगर वो एक रिलीजियस माइनॉरिटी के हैं वो तो वैल्यू और भी कम होती। पीटीआई वाले जो इस वक्त ट्वीट कर रहे हैं ना कि इस्लामाबाद मैसेकर जो अपने हैशटैग को अगेन विक्टिम ब्लेमिंग कर, अब गंडापुर विक्टिम है, बुशरा बीबी विक्टिम है, इमरान खान विक्टिम है, या ये गरीब के बच्चे विक्टिम है जो जाकर मरे हैं वहाँ पर, या वो गरीब के बच्चे विक्टिम है जो 9 मई पे आप लोगों की बातें सुनकर घुस गए थे कोर कमांडर में जलाने? कौन विक्टिम है? आप विक्टिम हैं दोस्त मेरे, आप मर्डरर हैं। नाम देखो इनके, जो लोग ऑनलाइन बैठे होते हैं ना, गो एंड फाइट, गो एंड इनकलाब, फिर पीछे वर्दी है, ये जो दहशतगर्दी है, इसके पीछे वर्दी है, ये जो दहशतगर्दी है, इसके पीछे वर्दी है, जाति के हुकूमत मुर्दाबाद, के खिलाफ प्रॉक्सीज बनाते हैं और आपस में लड़ाते हैं। पॉलिटिकली किसी भी सरकार को जो कि बनाते तो ये खुद हैं, चाहे इमरान खान को प्राइम मिनिस्टर बनाएं कि शहबाज शरीफ को, लेकिन उनको प्रेशर में रखने के लिए उन्होंने लब्बैक का शोशा छोड़ा हुआ है और लब्बैक को इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया है कि अब मामूली मिसाल ले लें कि ये जो औरिया मकबूल जान है जो कि एक बदबूदार घटिया आदमी है, उसको गिरफ्तार किया था तो वो पांव पकड़ के उसने आर्मी से माफ़ी मांगी, तो आर्मी ने कहा तुम लब्बैक ज्वाइन कर लो। अब ये सरफराज बुगटी है जो कि हैंड पिक्ड आर्मी का टट्टू इस वक्त बलूचिस्तान का चीफ मिनिस्टर है। वो देखें, एक इसने डेथ स्क्वाड बनाया हुआ है, इनके पास हथियार देखें। डेरा बुगटी में इन्होंने ये सारा एक लश्कर तैयार किया है और ये इलाके में चोरी, डकैती, टारगेट किलिंग और किडनैपिंग वगैरह में इन्वॉल्व हैं। मर्दान से, शफीक खान डीजी खान से, अनीस शहजाद कोहली से, कोटली से, वली अहमद बलोचिस्तान से, अब्दुल कादिर और मालिक मुबीन एबटाबाद से, अब्दुल रशीद बलोचिस्तान से, मोहम्मद इलियास ओडकजई से। पीटीआई ने 12 लोगों की नाम दिए हैं। हर एक मौत ट्रेजेडी है। जिम्मेदारी जाहिर सी बात है उस पर जाती है जिसने गोली चलाई है। स्टेट ने इन लोगों को मारा है। स्टेट हमारा फैशिस्ट है, स्टेट हमारा अट्रॉसिटीज करता है। जब मना कर सकता है, जब अफगानिस्तान जैसे देश इनके मुंह पर जूता मार करके वापस जा सकते हैं, तो बाकी देशों से आपको क्या ही उम्मीद करनी, बाकी देशों से एक्सपेक्ट भी क्यों करना है कि इस प्रकार की कुछ चीजें होंगी। अगर आप यहाँ पर देखो तो अफगानिस्तान पूरी तरीके से बाइकआउट करते हुए, बाईपास करते हुए इनको जो है कह जाओ भाड़ में जाओ, हमें तुम्हारे संग में खेलना ही नहीं, हमारे आपके देश में आना ही नहीं है। तो क्यों आएगा? पहली बात तो अफगानिस्तान की टीम तो मैं कहूंगा इंडिया से ज्यादा खतरे में है। क्यों? क्योंकि अफगानिस्तान के ही सो कॉल्ड टीटीपी वाले, जिनको पाकिस्तान क्लेम करता है कि अफगानिस्तानी है, वो इनके फौजियों को मारते हैं, सब कुछ करते हैं। तो अफगानिस्तान की टीम तो सबसे ज्यादा हिट लिस्ट पे है। वो गलती से भी क्यों आएंगे आपके यहाँ पर? उसके बाद इंडिया क्यों आएगा? उसके बाद कोई भी ऐसा देश जिसके अंदर थोड़ी सी भी समझ है, जो समझता है, जो न्यूज पढ़ता है पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है। आपके विदेशों के एम्बेसडर जाते हैं, आप उनको वहां पे मारते मारते बच जाते हो। आपके देश में चाइनीज, जो आपका दूसरा अब्बू है, उस देश के लोग आपके यहाँ पे सेफ नहीं है। चाइनीज आपके यहाँ पे घर में घुस के मार दिए जाते हैं, दुकानों में घुस के मार दिए जाते हैं, ऑन फील्ड मार दिए जाते हैं। तो जो चाइना के लोग आपके यहाँ पे सेफ नहीं है, पाकिस्तानी फौज के लोग आपके यहाँ पे सेफ नहीं है, आपके यहाँ के देश की आम जनता को आपने भी गोलियों से भून कर दिया, इस्लामाबाद में लाशें की लाशें बिछा दी, ब्लड शेड कर दिया, तो कोई भी क्यों आना चाहेगा? वही देश आएगा जिसको या तो समझ नहीं, या तो वो बोल नहीं पा रहा है, या तो उसका कोई ना कोई गोटी फंसी है पाकिस्तान के थ्रू, या तो उन लोगों को जो है वो इस्लामाबाद की गलियों के